Same marking scheme. Plus 1 minus 0.25. 0.25. No, I think the multiple corrects have 2 marks. Last 25 questions is 2 marks.
कि जो लोग ऑनलाइन में हैं आप लोग भी अपना मार्क्स शेयर कर सकते हैं। हो गया? हाँ, अच्छा, जस्ट रिमाइंड मी वंस, आई विल सेंड द सॉल्यूशन आल्सो फॉर दिस। हाँ हाँ, दोनों का हम भेज दें, ठीक है ना? एक बार मेरे को आज याद दिला दीजिए, मैं जाके भेज दूँ। मतलब ये इसी फाइल में ही है। कितना आया? भारत, you have to get the total at least close to 100. Okay, Ashmit. ए शोरजो को आया है 62.5। शोरजो को आया है 62.5, which is good. ओके, shall I start? लिखना आप लोग एडवांस का ना, कुछ लोग हैं जिनका नहीं देंगे तो हम अलग से भेज देंगे। लिखना आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, लेट u comma v comma w, let u comma v comma w be three complex numbers such that mod v is equal to mod w is equal to 1 and mod of u is less than 1 and w is equal to v into z minus u divided by z conjugate u minus 1, where z is a variable complex number, where z is a variable complex number, where z is a variable complex number। तो आपको बोलना है then the locus of p which is z is, वही ऑप्शंस दिया गया है आपको, लाइन, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला। लाइन, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला। लाइन, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला। लाइन, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है ना? गॉट इट? तो आपका देखना, आपका मॉड डब्ल्यू तो आपको क्या दिया है? 1। सिंपल क्वेश्चन। तो इसका मतलब इसका मॉड्यूलस आपका क्या है? 1 है। इसका मॉड्यूलस मतलब आपका क्या है? बोलना मॉड ऑफ, बोलो v इंटू z माइनस यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ आपका z कॉन्जुगेट u माइनस 1, है ना? गॉट इट? है ना बात समझ? अब आप चाहे तो इसको क्या कर दीजिएगा, दोनों को क्या कर दीजिए, आपका स्क्वायर, ठीक है? तो आप सबसे पहले देखिएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में, अच्छा, मॉड ऑफ z1 z2 तो क्या होता है? मॉड z1 मॉड z2। तो आपका ये तो पहला वाला तो क्या आ गया? मॉड v का स्क्वायर और मॉड ऑफ आपका z माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ आपका z कॉन्जुगेट u माइनस 1 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर, है ना? अच्छा, मॉड v आपको कितना दिया गया है? मॉड v आपको कितना दिया गया है? 1, है ना? तो आप यहां से बताएं, फिर इसका स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा? बताएं, आपका मॉड z स्क्वायर तो क्या होता है? व्हाट इज मॉड z स्क्वायर? मॉड z स्क्वायर इज z कॉन्जुगेट। तो आपका ये तो क्या आ जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी आपका z माइनस यू इंटू आपका, बोलो गाइस, z माइनस यू का होल कॉन्जुगेट। z माइनस यू का होल कॉन्जुगेट इज z कॉन्जुगेट माइनस यू कॉन्जुगेट, और ये आपका क्या हो जाएगा? व्हाट इज दिस गोइंग टू बी?
आपका दिस इज z कॉन्जुगेट u माइनस 1 इंटू इसका कॉन्जुगेट तो आपका क्या आएगा, तभी आपका z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट तो z और फिर u कॉन्जुगेट और आपका क्या माइनस 1 का कॉन्जुगेट, वो तो आपका 1 ही होगा, है ना। अब आप लोग मल्टीप्लाई कर दो, आप मल्टीप्लाई करने से आपका क्या आएगा, ये व्हाट इज z कॉन्जुगेट, हाँ मॉड z स्क्वायर माइनस ऑफ आपका z u कॉन्जुगेट माइनस ऑफ आपका u z कॉन्जुगेट प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना मॉड u का स्क्वायर, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहला टर्म तो आपका क्या आ जाएगा, मॉड z स्क्वायर मॉड u स्क्वायर, फिर माइनस ऑफ आपका z कॉन्जुगेट u माइनस ऑफ आपका z u कॉन्जुगेट और आपका क्या आ गया प्लस 1। तो आपका देखना माइनस z u कॉन्जुगेट और z कॉन्जुगेट ये तो आपका कट गया, तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं आपका फिर कितना आ गया, यू आर हैविंग आपका मॉड z स्क्वायर प्लस मॉड u स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी एज आपका मॉड z स्क्वायर मॉड u स्क्वायर और प्लस अब आपका 1 आ गया, है ना। अब आप इसको इधर कर दो, इसको इधर करने से आई थिंक आपका फैक्टर्स ही हो गए ना, व्हाट आर द फैक्टर्स, आपका मॉड z स्क्वायर माइनस 1 इंटू आपका मॉड u स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू आपका क्या आ गया लेस देन 0, है ना। अब आपको आई थिंक दिया था मैंने आपका मॉड ऑफ u इज आपका स्ट्रिक्टली लेस देन 1, तो आपका ये क्वांटिटी इज डेफिनेटली आपका क्या बोलना नॉन जीरो, तो इसका मतलब इसी को ही जीरो होना पड़ेगा, ये जीरो होगा तो आपका मॉड z क्या होगा आपका 1, तो आपका z कहाँ पे लाई करेगा ऑन अ सर्कल, z आपका कहाँ पे लाई करेगा, z इज गोइंग टू लाई ऑन अ सर्कल, है ना, सेंटर्ड एट आपका ओरिजिन एंड रेडियस इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है इफ द इक्वेशन x टू द पावर 4 माइनस ऑफ आपका 2x स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स a प्लस ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो आपको बोला है देन द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a, then the least integral value of a, then the least integral value of a then the least integral value of a अच्छा आप लोग देखिएगा, आप लोग क्या पकड़ लीजिए, यू गाइस टेक आपका x स्क्वायर को ना आप लोग t ले लीजिए, है ना। x स्क्वायर को अगर हमने t लिया तो आप एक चीज देखो आपका t स्क्वायर माइनस ऑफ आपका क्या आ गया बोलना आपका 280, है ना, और कितना आ रहा है बताए प्लस a स्क्वायर माइनस a, है ना, इज इक्वल टू 0, यही आ रहा है ना। अब आपका सवाल में एक बार देखो, सवाल में आपको क्या दिया गया था, सवाल में आपको क्या दिया था, इट वॉज गिवन एज आपका 4 डिस्टिंक्ट, बहुत बढ़िया। तो आप इसको देखना एफ ऑफ टी पकड़ लो, तो एफ ऑफ टी इज आपका टी स्क्वायर माइनस ऑफ आपका 280 प्लस ऑफ आपका ए स्क्वायर माइनस ए, है ना। तो आप एक चीज देखना गाइस, इसका जो आपका फिर ग्राफ जो होगा, है ना, इसका ग्राफ हमारा कैसे होगा, सबसे पहले देखना एक्स स्क्वायर इज टी, तो आपका दोनों ही जो इसके रूट्स आना चाहिए, अगर 4 रूट्स आने हैं डिस्टिंक्ट तो आपका ऑब्वियसली आपका क्या है, दोनों ही रूट आपका पॉजिटिव होना चाहिए इसका,
क्योंकि तभी आपका x, क्योंकि x स्क्वायर t है तो x स्क्वायर तो आपका ऑलवेज क्या होगा, है ना। तो आपको फिर ये तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना। और डिस्टिंक्ट भी दिया है आई थिंक, तो इसका मतलब इसका जो पैराबोला है ना, इसका पैराबोला स्ट्रिक्टली ऐसे दिखना चाहिए। क्लियर है। तो आप एक तो कंडीशन आपका डेफिनेटली क्या होगा बोलना, आपका जो f ऑफ 0 होगा, f ऑफ 0 को मस्ट भी आपका क्या होना चाहिए, आपका ग्रेटर देन 0। f ऑफ 0 को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आपका देखना f ऑफ 0 अगर आपका ग्रेटर देन 0 है, अच्छा दोनों ही रूट्स को एग्जिस्ट करना होगा, तभी आपका दोनों ही रूट्स, मतलब इसके दोनों ही रूट्स आपका क्या होगा बोलना, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, तभी आपका ओरिजिनल इक्वेशन के रूट्स भी आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। तो इसका मतलब आपका d भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। d आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो आपका इसीलिए देखना आपका ऐसा दिखेगा। अच्छा अब आपका देखिएगा, बट दीज टू आर नॉट सफिशिएंट, क्योंकि आपका एक्चुअली ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा होने से भी तो आपका d ग्रेटर देन 0, f ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 है। तो आपको कैसे रेस्ट्रिक्ट करना होगा कि आपका पैराबोला का जो वर्टेक्स है, जो आपका क्या है माइनस बी बाय, आपका माइनस बी बाय आपका क्या होता है 2a, दैट मस्ट लाई आपका क्या बोलना, अहेड ऑफ 0, दैट मस्ट लाई आपका अहेड ऑफ 0। गॉट इट राइट। टू आपका रिमूव दिस केस, है ना बात समझ में। आप मेरे को बताएं f ऑफ 0 आपका ग्रेटर देन 0 है, तो यहां से आपका फिर क्या आ जा रहा है बोलना, बताएं। आई थिंक आपका a इंटू a माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। यहां से तो फिर आपका क्या आ जाएगा, a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके 0 यूनियन विद आपका कहां 1 से लेके इंफिनिटी, होगा ना। गॉट इट राइट। अच्छा d इज ग्रेटर देन 0, तो d आपका क्या आ जा रहा है बोलना, d इज आपका 4a स्क्वायर माइनस ऑफ आपका 4 1 और आपका आई थिंक दिस इज a स्क्वायर माइनस a, है ना। सो दिस इज आपका क्या आ गया बोलना, ग्रेटर देन 0। ये सॉल्व करने से आपका कितना आ जा रहा है, आपका 4a ग्रेटर देन 0 आ रहा है क्या, हाँ। इसका मतलब आपका a इज क्या आ गया बोलना, ग्रेटर देन 0, और इसका माइनस b बाई 2a करने से आपका कितना आ जाएगा, माइनस आई थिंक आपका फिर a ही आ गया ना, a इज ग्रेटर देन 0, है ना। गॉट इट राइट। तो अभी आपका इन तीनों का ही आपको क्या करना है बोलना, इंटरसेक्शन, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका a बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 1 से लेके क्या इंफिनिटी। तो आई थिंक इंटीग्रल, मिनिमम इंटीग्रल कुछ बोला था, आंसर क्या होगा बोलना आपको, मिनिमम इंटीग्रल बोला था, तो आंसर अपना क्या आ गया बोलना, आपका 2 आ गया। क्लियर है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हम आपको बोल रहे हैं कि इंटीग्रल ऑफ 0 से लेके 1, इंटीग्रल ऑफ 0 से लेके 1 आपको दिया गया है, इंटीग्रल ऑफ 0 से लेके 1 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय आपका cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर dx, है ना, dx। आपको बोल रहे हैं कि इसका आपका वैल्यू क्या होगा, आपको बोला है कि इसका आपका वैल्यू क्या होगा, है ना। तो आपको ITF याद है ना, आपका जो cot इनवर्स x जो होता है वो तो आपका क्या होता है बोलना, इट इज आपका tan इनवर्स 1 बाई x, कब, जब x इज पॉजिटिव, एंड इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका tan इनवर्स 1 बाई x प्लस पाई, जब आपका x क्या होता है बोलना, लेस देन 0। अब आप ये जो क्वांटिटी है आपका 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसका तो आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्वांटिटी तो ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव। यानी कि हम ये जो cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जो है, इसको तो हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, आई कैन राइट इट एज tan इनवर्स ऑफ, बोलो tan इनवर्स ऑफ, नीचे आपका क्या आ गया 1 आई थिंक प्लस ऑफ आई थिंक x, अगर हमने कॉमन ले लिया, आई थिंक माइनस ही लीजिए, आपका माइनस एक्स अगर हमने कॉमन लिया तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, हाँ 1 माइनस एक्स, और ऊपर में आपका 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलना, x प्लस 1 माइनस एक्स। तो आपका ये तो सिंपली क्या आ जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका tan इनवर्स x प्लस अब आपका tan इनवर्स ऑफ आपका कितना आ गया, बोलो गाइस, आपका 1 माइनस एक्स, है ना। गॉट इट राइट। और आप लोग देखना आपका 0 से लेके आपका 1 आ गया, तो ऊपर तो आपका क्या है, आपका tan इनवर्स x, है ना। अच्छा और आप लोग एक चीज देखिएगा, हमारे इंटीग्रल ऑफ 0 से लेके 1
आपका जो tan इनवर्स ऑफ आपका 1 माइनस एक्स डी एक्स जो है, इस पे अगर हमने किंग मार दिया ना, तो आपका ये तो सिंपली क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1 आपका ये तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स डी एक्स ही आ जाएगा। तो आपका ये तो देखिएगा आपका tan इनवर्स एक्स एंड दैट इज नीचे आपका क्या आ जा रहा है, आई थिंक 2 टाइम्स आपका tan इनवर्स ऑफ एक्स आपका dx आ जाएगा फिर, है ना। आपका ये कटा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आप लोग, लेट a1 comma a2 dot 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 till an dot 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 till an be n positive numbers in gp, be n positive numbers in gp, these are positive numbers है ना, these are n positive numbers in gp। आपको बोला गया है if capital A is the am, capital A is the am, capital G is the gm, capital G is the gm, and capital H is the hm, and capital H is the hm of a1 comma a2 comma dot 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 till an comma dot 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 till an, then a plus g comma 2g comma h plus g comma h plus g, आपको बोलना है कि कौन से प्रोग्रेशन में है ना, आपको बोलने हैं कि ये अपने कौन से प्रोग्रेशन में है।
HP आया है, वैल्यू डाल के किया है क्या? बहुत बढ़िया, हाँ आप वैल्यू डाल के तो कर ही सकते हैं, आप वैल्यू डाल के डेफिनेटली कर सकते हैं। आपका यहाँ पे कैपिटल ए आपको क्या दिया था, एक बार बोलिए। कैपिटल ए मैंने आई थिंक आपको दिया था आपका AM, है ना? अच्छा, एंड ये सारे क्वांटिटीज आपके किसमें थे? पॉजिटिव क्वांटिटीज इन क्या? जीपी। तो आपका कैपिटल ए वैसे आपका क्या होता है? व्हाट इज कैपिटल ए? कैपिटल ए इज, बताएं, आपका ए प्लस ए आर प्लस डॉट 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 टिल ए आर पार n माइनस 1 बाय आपका n, है ना? है ना? तो आपका a का वैल्यू आपका कितना आ गया? a, और ये समेशन 1 इंटू क्या आएगा? बोलो, आपका r पार n माइनस 1 बाय r माइनस 1, ऐसा आ गया, ठीक है ना? गॉट इट, बोलिए। अच्छा, आपका जो g होगा, g आपका क्या होगा बोलना? a इंटू ए आर डॉट 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 टिल ए आर पार n माइनस 1 टू दी पावर ऑफ आपका क्या? 1 बाय n, है ना? तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये तो आपका क्या आ गया? इट इज a पार n, और r पावर ऑफ आपका क्या आ जाएगा? 1 से लेके आपका कहाँ तक? n माइनस 1, तो आपका क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू बाय 2, पावर ऑफ आपका क्या है? 1 बाई n, तो आपका कितना आ गया? इट इज कमिंग आउट टू बी एज a, और r की पावर में आपका कितना? n माइनस 1 बाई 2, गॉट इट राइट, है ना? और आपका h जो होगा, व्हाट इज h गोइंग टू बी? h इज गोइंग टू बी आपका क्या होगा बोलना? n, और हमारा यहाँ पे क्या आएगा? 1 बाई ए प्लस 1 बाई ए आर प्लस डॉट 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 टिल आपका 1 बाई ए आर पार n माइनस 1, है ना? तो आप लोग बताएं, आपका ये तो क्या है? ये तो एक और आपका जीपी आया है ना, ये तो एक और आपका जीपी है, जिसका पहला टर्म तो आपका क्या है? आपका 1 बाई ए, है ना? और आपका क्या होगा? आपका 1 बाई आर है, तो आपका ये तो क्या आएगा बोलना? 1 माइनस 1 बाई आर टू द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा? 1 माइनस 1 बाई आर, है ना? तो आई थिंक इट इज कमिंग आउट टू बी एज n इंटू आर माइनस 1, है ना? n इंटू आपका r माइनस 1, और आपका क्या आ जाएगा बोलो पहले? डिवाइडेड बाय आपका कितना आ जा रहा है? और आपका कितना आ जा रहा है? थोड़ा बताएं मेरे को, और कितना आ जा रहा है? r की पावर में आपका आई थिंक एक n माइनस 1 है, और नीचे एक क्या है? आपका एक a है ना? अच्छा, ऊपर आपका a है, हाँ, ऊपर आपका a है, और नीचे आपका क्या है? r पार n माइनस 1, है ना? क्लियर है? तो आप एक चीज देखना, ये तो असल में हमारा फिर क्या हो गया ना, आपका ए जी और एच जो है, ए जी और एच, ये आपका देखना जीपी में आ गया ना, आपके ये क्या आ गया बोलना? आपका जीपी में आ गया, है ना? क्योंकि इसका और इसका प्रोडक्ट करने से आप ए इंटू जी करो, ए इंटू एच करो, तो आपका क्या आएगा देखना? आपका ये कट जाएगा, आपका ये कट जाएगा, n कट जाएगा, आपका आएगा क्या? ए स्क्वायर आर पार n माइनस 1, यानी कि आपका ए आर पार n माइनस 1 बाई 2 का क्या है? आपका स्क्वायर, तो आपका ये कितना आ गया बोलना? इट इज जी स्क्वायर, इट इज आपका क्या आ गया बोलना? आपका जी स्क्वायर, है ना? अच्छा, अभी आपका देखना, ये एक तो मजेदार प्रॉपर्टी है ना? सपोज आपका देखिएगा, हम आपको बोल रहे हैं कि एबीसी आपके हैं जीपी में, एबीसी आपके क्या है? जीपी में,
तो एबीसी अगर आपके जीपी में है तो हम ना सबके साथ बी को जोड़ रहे हैं, तो आपका क्या हुआ ए प्लस बी, टू बी और सी प्लस बी, है ना। अब हम ना क्या कर रहे हैं, इसका ना रेसिप्रोकेटेड देख रहे हैं, तो आपका 1 बाई ए प्लस बी और क्या है 1/2b और 1/c+b, क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखना, अगर मैंने 1/2b माइनस 1/a+b किया तो आपका एलसीएम तो क्या होगा 2b इंटू ए प्लस बी, और ऊपर में आपका क्या आ जाएगा ए प्लस बी माइनस 2b, दैट इज ए माइनस बी, गॉट इट राइट। अच्छा अब आप देखिएगा एबीसी तो हमने किस में लिया था, किसमें लिया था, जीपी में। तो आपका देखिएगा यहाँ पे 2 टाइम्स आपका ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर तो क्या है ए सी है, तो आपका 2a आपका कॉमन चला जाएगा और नीचे क्या रहेगा b प्लस सी, क्लियर राइट। अब हम लोग कर रहे हैं कि आपका 1/c+b माइनस 1/2b, तो अगर मैंने ऐसे किया तो आपका देखना एलसीएम तो क्या होगा 2b और आपका क्या c प्लस बी, और यहाँ पे क्या चला जाएगा 2b माइनस सी प्लस बी, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना b माइनस सी, देख सकते हैं ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा अभी आपका इन दोनों में आपका 2 कॉमन है और आपका b प्लस सी कॉमन है। अब आप अगर इसको b से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस सी बाई बी, और इसको डिवाइड करो आपका क्या होगा 1 माइनस बी बाई ए। अब वो दोनों तो इक्वल होगा क्योंकि आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है ए सी, इसका मतलब सी बाई बी इज इक्वल टू बी बाई ए, है ना। तो आपका माइनस सी बाई बी माइनस बी बाई ए और 1 माइनस सी बाई बी इज 1 माइनस बी बाई ए। तो इसका मतलब देखना आपका इनके रेसिप्रोकल का आपका डिफरेंस क्या आ जाता है बोलना, सेम आ जाता है। तो अगर आपका ए प्लस ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी अगर आपकी जीपी में है तो आपका ना ए प्लस बी कॉमा 2b कॉमा आपका सी प्लस बी जो है ये आपके एचपी में हो जाता है। ठीक है ना। तो आपका आंसर तो फिर यहाँ पे आपको समझ आ ही गया होगा, आपका क्या होगा, दे आर गोना बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, दे आर गोना बी इन आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लिखना आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि let capital A and capital B be two square matrices, each of order 3, each of order 3, such that a square b is equal to null and b transpose, and b transpose is identity, b transpose is identity, b transpose is identity मतलब आपका b क्या मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल। आपको बोल रहे हैं देन विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी मैट्रिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी मैट्रिक्स है। देखना आप लोग 2 1 5 3 1 0 1 0 0, ऑप्शन बी 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 और 1 0 0, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आप लोग लिखना, लिखना 0 0 0 0 0 1 और 1 0 0। एकदम नॉर्मल क्लास नोट्स का ही सवाल है, बस एप्लीकेशन।
देखिए ये सारे जो हमारे प्रॉपर्टीज है ना, ये सारे प्रॉपर्टीज, हाँ नहीं, ये सारे देखना हम लोग प्रॉपर्टीज ना मैट्रिक्स के क्लास नोट्स में ही डिस्कस किए थे। अच्छा, अगर ऑर्थोगोनल है तो आपको तो ये तो पता है ना, फिर डिटर्मिनेंट वैल्यू तो क्या होगा, इधर प्लस और माइनस वन, क्योंकि आपका ये मतलब आपका डिटर्मिनेंट बी बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट क्या, आइडेंटिटी, है ना। तो इसका मतलब आपका ये तो डिटर्मिनेंट बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आपका क्या है, वन। तो इसका मतलब आपका डिटर्मिनेंट बी ट्रांसपोज तो आपका क्या होता है, डिटर्मिनेंट बी ओनली। तो इसका मतलब हमारे फिर डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू आपका क्या होगा, बोलो आपका प्लस माइनस, आपका क्या होगा बोलना, प्लस माइनस वन। क्लियर है ना। अच्छा, अब आपका देखना, हम लोग जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किए थे तब मैंने आपको बोला था कि अगर इफ अगर आपका ए बी इज नल, इफ ए बी इज नल वेर आपका मैट्रिक्स बी इज नॉन सिंगुलर, मतलब डिटर्मिनेंट बी अगर आपका क्या है, नॉन जीरो, तो इसका मतलब ए मस्ट बी नल। इसका मतलब आपका क्या होना चाहिए, इसका मतलब है ए मस्ट बी आपका क्या बोलना, नल, है ना। व्हाट इज द रीजन, क्योंकि आपका बी अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब बी इनवर्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, और बी इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब आपका ए बी इनवर्स इज गोइंग टू बी आपका क्या, नल इनटू बी इनवर्स। तो आपका ये तो आइडेंटिटी होगा, ये तो नल ही होगा, तो आपका ए मस्ट बी आपका क्या बोलना, नल, है ना। यहाँ पे देखना आपका ए स्क्वायर बी आपको क्या दिया है, नल। तो इसका मतलब बी तो डेफिनेटली नॉन सिंगुलर है, क्योंकि मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इधर प्लस और माइनस वन। तो इसका मतलब हमारा ए स्क्वायर क्या होना पड़ेगा बोलना, ए स्क्वायर मस्ट बी आपका क्या, नल। ए स्क्वायर नल मतलब ए इज अ क्या, मैट्रिक्स, nilpotent, A is nilpotent of index 2, A is आपका nilpotent matrix, A is आपका nilpotent matrix of index 2, है ना। A is nilpotent matrix of index 2। क्लियर है ना बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आप लोग, if the line y equal to x, if the line y equal to x and y equal to 0, if the line y equal to x and y equal to 0 be tangents to a parabola, be tangents to a parabola with focus 3,5, with focus 3,5, then its length of latest rectum, then its length of latest rectum, then is length of latest rectum, then its length of latest rectum। है ना। आई थिंक दीज आर थिंग्स विच आई वॉज डिस्कसिंग विथ यू गाइस। मैंने तो अभी आपका आई थिंक हाल ही में ही डिस्कस किया है। आपको याद है ना, मैंने आपको बोला था कि अगर आपका कोई भी पैराबोला है, अगर आपका कोई भी पैराबोला है, और पैराबोला का अगर आपका कोई भी आपका क्या है बोलना, टैंजेंट है, कोई भी आपका क्या है, टैंजेंट है, और अगर आपका ये फोकस है ना गाइस, तो फोकस का रिफ्लेक्शन अबाउट एनी टैंजेंट विल डेफिनेटली लाई ऑन आपका क्या बोलना, डायरेक्ट्रिक्स, है ना। तो इसका रिफ्लेक्शन अपॉन एनी टैंजेंट, इसका रिफ्लेक्शन अपॉन एनी टैंजेंट इज गोइंग टू लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। तो आपका ये तो क्या था बोलना, दिस वाज 3,5। एक आपका क्या था, इट वाज y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स के अबाउट अगर मैंने इमेज लिया तो आपका ये तो डेफिनेटली क्या होगा बोलना, टेल मी गाइस, इट इज गोइंग टू बी आपका क्या 5,3, है ना। एंड दिस वाज आपका y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मतलब आपका क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट हमने अगर रिफ्लेक्शन लेंगे तो वो तो आपका डेफिनेटली क्या होगा, आपका क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्शन देने का मतलब आपका 3,-5 हो जाएगा, है ना। दिस इज गोइंग टू बी आपका 3,-5। तो इसका मतलब आपका ये क्या हो जाएगा बोलना, दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्ट्रिक्स। तो आपका डायरेक्ट्रिक्स का तो इक्वेशन ही आ गया, है ना।
डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपका क्या आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, निकाल दीजिए कितना आ रहा है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकाल दो, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना आ जा रहा है बताएं। कितना आया, हाँ दैट इज 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17, ये आ रहा है ना, तो ये आ गया। तो अब तो आपको सबको पता है ना, तो आपका फोकस से जो डायरेक्ट्रिक्स की दूरी होता है वो तो आपका क्या होता है 2a है ना, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम उसका क्या होता है दुगना, तो आपका क्या होगा 2 टाइम्स यहां से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा है ना, तो 2 टाइम्स आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो दिस इज यू कैन राइट इट एज आपका y माइनस आपका 4x प्लस 17 इज इक्वल टू 0, तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, डालिए उसको, तो आपका यहाँ पे आई थिंक 5 माइनस आपका 12 प्लस 17 एंड दैट इज डिवाइडेड बाय आपका रूट अंडर ऑफ आपका क्या 17, तो आपका ये तो कितना आ जा रहा है, आई थिंक आपका 20 ना, तो आपका 20 बाय रूट 17, so that is going to be the length of the latest rectum, 20 by root 17, that is going to be the length of latest rectum. Focus. तो हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हाँ एक्सेस के एडी के टच कर दो, पॉसिबल। देखना आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आप लोग, लेट a1 कॉमा a2 कॉमा डॉट 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 टिल an bn ब्रैकेट में लिखना n ग्रेटर इक्वल टू 10, n greater equal to 10 natural numbers in AP, natural numbers in AP, clear it, such that the volume of the parallelopipe, such that the volume of the parallelopipe formed by the vectors, a vector लिखना आप लोग a1 a2 a3, b vector लिखना आप लोग a2 a3 a1 एंड c वेक्टर आप लोग लिखना a3 a1 a2 इज 54, तो आपको बोल रहे हैं कि फिर a6 क्या होगा, आपको बोल रहे हैं फिर a6 क्या होगा, आपको बोल रहे हैं कि a6 क्या होगा, अच्छा वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप आई थिंक हमने आपको बोला था ना एक दिन, हाँ तो इट इज गोइंग टू बी आपका ये जो होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट, सो दैट इज गोइंग टू बी आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 a3, फिर आपका a2 a3 a1 और आपका a3 a1 a2 a3 a1 और आपका क्या है a2, है ना। अब आपका देखना ये जो आपका डिटर्मिनेंट होता है ना, इस डिटर्मिनेंट का ना हम लोग क्या करते हैं जनरली, हम लोग ना वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब इसका वैल्यू हम याद ही रखते हैं,
इसका वैल्यू जो आपका होता है ना, मतलब ये जब सिमेट्रिक उसमें रहेगा तो इसका वैल्यू होता है आपका a1 प्लस a2 प्लस a3 इंटू आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर माइनस a1 a2 माइनस a2 a3 माइनस a3 a1 माइनस हो आपका क्या है बोलना a3 a1। ये आप लोग एक झटके में ही कर सकते हैं। आप बना दो r1 एज r1 प्लस r2 प्लस r3, तो पूरा r1 ही आपका क्या बन जाएगा बोलना a1 प्लस a2 प्लस a3। तो आप a1 प्लस a2 प्लस a3 यू टेक कॉमन आउट, है ना, आप लोग निकाल दो। तो आप लोग a1, तो आपको समझ में आया ना मैंने क्या अप्लाई किया, r1 एज r1 प्लस r2 प्लस r3। तो आपका पूरा ही आपका फर्स्ट रो क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3। तो ये तो आपका कॉमन निकल आ जाएगा। ये कॉमन निकल आने के बाद आपका यहाँ पे क्या रह जाएगा बोलना, दिस इज गोइंग टू बिकम आपका 1 1 1, दिस इज गोइंग टू बी आपका a2 a3 और आपका क्या a1, एंड दिस इज गोइंग टू बी आपका a3 a1 और आपका क्या बताएं a2, है ना। अब आप लोग क्या कर दीजिए, अब ना आप ये 1 की मदद से इसको और इसको आप 0 बना दीजिए, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कर दीजिए, यू अप्लाई आपका C2 एस आपका C2 माइनस C1 एंड C3 एस आपका C3 माइनस ऑफ आपका C1। तो आपका देखना बाहर में तो आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 है, और आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलना, टेल मी गाइस, ये तो आपका है 1 A2 A3 और ये आपका क्या आ जाएगा 0। ये क्या होगा बोलो, A2 माइनस सॉरी A3 माइनस A2, है ना, और ये आपका क्या आएगा A1 माइनस A3, और ये भी आपका क्या होगा 0। दिस इज गोइंग टू बी आपका क्या A1 माइनस A2 एंड दिस इज गोइंग टू बी आपका A2 माइनस अब आपका क्या आपका A3, है ना, गॉट इट राइट। अब आप लोग क्या कर देना बोलना, इसको आप एक्सपैंड कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू R1। तो आपका ये तो कितना आ गया बोलना A1 प्लस A2 प्लस ऑफ आपका A3, और ये एक्सपैंड करने से आपका क्या आ जाएगा बोलो गाइस, माइनस ऑफ आपका A2 माइनस A3 का क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर, माइनस ऑफ आपका यहाँ पे क्या आ गया बोलना A1 माइनस A2 इंटू आपका क्या आ जाएगा बोलना A1 माइनस ऑफ आपका A3। देख लीजिए क्लियर है ना। तो आप यहाँ से बताएं, आपका देखना, इसको एक्सपैंड कर दो ना एक बार, इसको एक्सपैंड कर दो। आई थिंक आपका ये फिर आ जाएगा आपका माइनस ऑफ, इट इज कमिंग आउट टू बी एज एक माइनस आएगा आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 इंटू आपका यहाँ पे रहेगा आपका A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर माइनस ऑफ A1 A2 माइनस ऑफ A2 A3 माइनस ऑफ आपका A3 A1। ये आ रहा है ना एक्सपैंड करने से, आंसर आंसर देख आंसर बोलो कोथा है, 18 तो ऑप्शन में नहीं है। ए हुआ, ए बोलिए आपका क्या हो गया, टेल मी। ए এটা এসছে গো, এটা এসছে তো, हाँ मे बी 10টা देखना मुझे ऑप्शन। ए अब आपका देखना, ये आपका क्या है बोलना, देखिए दिस इज हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, है ना। एक्चुअली वॉल्यूम क्या होता है ना, वॉल्यूम इज बेसिकली इसका मतलब बॉक्स एबीसी का मॉड होता है। तो वॉल्यूम ना आपका दिस इज बॉक्स एबीसी का आपका क्या डालोगे बोलना, मॉड डालोगे। तो मॉड डालने से आपका यही आ जाएगा, है ना, मॉड डालने से आपका वो माइनस गायब हो जाएगा। तो हमारा ये देखना आपका ना, ये आप लोग बचपन में याद है हमने किया था आपका A2 प्लस अब आपका A3, फिर आपका क्या घुसता है बोलना, एक 2 घुस जाता है। एक 2 इस ब्रैकेट में घुसने के बाद ये ब्रैकेट क्या हो जाता था, A1 माइनस A2 का स्क्वायर प्लस ऑफ
a2 माइनस a3 का स्क्वायर प्लस ऑफ आपका a3 माइनस ऑफ आपका a1 का स्क्वायर, है ना। आपका ये क्या होता था बोलना, दिस इज गिवन एज आपका क्या दिया था, वॉल्यूम कितना दिया था, 54 दिया था, देखिए, है ना। अब आप लोग मेरे को बताएं, आपको तो निकालना क्या है, व्हाट डिड दे आस्क यू टू फाइंड, कितना पूछा था बोलना, क्या पूछा था आप, हाँ ओके। तो आपका ये देखना, आपका ये जो है तो आपका हाफ, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, आई कैन राइट इट एज 3 टाइम्स क्या a2 लिख पाएंगे ना। अच्छा ये तो आपका क्या है, आपका माइनस डी का स्क्वायर, ये आपका क्या है माइनस डी का स्क्वायर, तो डी, अच्छा डी स्क्वायर, ये माइनस डी का स्क्वायर, ये डी स्क्वायर, और ये आपका कितना है बोलना माइनस 2d या 2d का स्क्वायर, तो आपका कितना आ रहा है आपका 4d स्क्वायर, है ना। सो दैट इज इक्वल टू आपका कितना आ गया बोलना, आपका 54 ऐसा कुछ आ रहा है ना। यहां से आप लोग देखिएगा क्या रिलेशन आ रहा है, फाइंड आउट द रिलेशन एंड टेल मी आपका क्या आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ से, a2 इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 6, है ना। अच्छा अब नेचुरल नंबर्स दिया था, तो नेचुरल नंबर अगर आपका दिया है तो आपका ये कब पॉसिबल होगा बोलना, जब a2 आपका कितना है आपका 6 है और d आपका क्या है आपका -1, तो नहीं हो पाएगा क्योंकि नेचुरल है, -1 होने से तो फिर आई थिंक आपका a10 नेगेटिव हो जाएगा ना, a10 या जो भी निकालने दिया आपका d तो फिर क्या होगा 1 होगा, है ना। तो आप लोग a10 निकाल दो, ओके a6, a1 तो आपका क्या है 5, a6 इज गोइंग टू बी a1 प्लस 5d, कितना आ रहा है ठीक है। आपको देखिए फिर आपको बोल रहे हैं कि लिखना आप लोग, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू आपका मॉड ऑफ ई पार एक्स माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 का क्यूब, है ना। आपको बोले हैं कि आपका हाँ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, आपका नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ आपका क्या है बोलना नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन, क्लियर है ना बात समझ में, है ना। अच्छा आप एक देखो गाइस, एक थ्योरम आप लोग ध्यान रखो, देखो एक थ्योरम आप लोग ध्यान रखो, हम आपको बोल रहे हैं कि अगर आपका मानिए कि हमारा एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ आपका स्मॉल एफ एक्स इंटू आपका जी एक्स, है ना। सपोज हम चेक कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है ना। तो हम आपको बोल रहे हैं कि एट आपका एक्स इज इक्वल टू ए में, एट एक्स इक्वल टू ए पे हम आपको बोल रहे हैं कि आपका जो f ऑफ x जो फंक्शन है, f ऑफ फंक्शन इज डिराइवेबल, f ऑफ x फंक्शन इज डिराइवेबल विथ आपका f ऑफ a इज इक्वल टू 0, विथ आपका f ऑफ a इज इक्वल टू 0, एंड हम आपको बोल रहे हैं कि आपका जो gx फंक्शन जो है, gx फंक्शन आपका x इक्वल टू a पे है कंटिन्यूअस, क्लियर है।
तो अगर आपका ऐसा सीन है ना, तो हम आपको बोल रहे हैं कि फिर आपका जो फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, इट इज गोना बी आपका डिराइवेबल एट एक्स इक्वल टू, ये आपका एक रिजल्ट है ना, इट्स गोना बी आपका डिराइवेबल एट एक्स इक्वल टू ए। और ये आपका देखना एक झटके में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आप एक चीज देखो, क्योंकि एट एक्स इक्वल टू ए पे अगर हम इसका आर एच डी देखें है ना, इसका आर एच डी आपका क्या आ जाएगा, बोलो, टेल मी गाइस, लिमिट h is tending towards 0, टेल मी what is RHD going to be, RHD आपका क्या होगा, इसका RHD it is going to be आपका कैपिटल f of a plus h, कैपिटल f of a plus h आपका क्या हो जाएगा, बोलो गाइस, f of a plus h into आपका g of a plus h, है ना, और आपका माइनस आपका क्या होगा, बोलो गाइस, अगर f of a स्मॉल f of a 0 है तो कैपिटल f of a भी क्या होगा, 0 ही होगा, है ना, और आपका बाई हमारा क्या हो जाएगा, बोलना आपका h, क्लियर है। तो आप यहाँ पे देखना आपका g ऑफ a प्लस h जो है ना, इसको तो आई कैन राइट इट एज आपका क्या, आई कैन राइट इट एज आपका g ऑफ आपका a प्लस, आई कैन राइट इट एज आपका g ऑफ a प्लस, और आपका कितना आ गया, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0, आपका क्या आ गया, बोलो गाइस, f ऑफ a प्लस h माइनस आपका 0 है ना, तो उसको हम f ऑफ a बाय आप लोग क्या कर सकते हैं, h लिख सकते हैं ना, तो आपका ये तो फिर क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, टेल मी गाइस, ये हमारा फिर क्या आ गया, टेल मी व्हाट इज दिस कमिंग आउट टू बी, दिस इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू, हमारा क्या आ गया, दिस इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका, दिस इज g ऑफ a प्लस, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज आपका f डैश ऑफ a प्लस, है ना। और सिमिलरली अगर आप LHD देखोगे ना, तो LHD आपका क्या होगा, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0, f ऑफ आपका क्या, a माइनस h, g ऑफ आपका a माइनस h डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा, आपका माइनस h, तो आपको समझ में आ रहा है ना, सिंपल वैसे ही करना है, तो ये तो आपका क्या आ जाएगा, g ऑफ a माइनस इंटू आपका f डैश ऑफ आपका क्या आ जाएगा, a माइनस। तो आपका देखना फंक्शन आपका gx मैंने क्या दिया था, कंटिन्यूअस था, तो आपका इसका मतलब g ऑफ a प्लस g ऑफ a माइनस सेम है, और आपका फंक्शन f ऑफ x आपका क्या दिया था मैंने, x इक्वल टू a पे डिराइवेबल था, है ना, तो आपका f डैश ऑफ a प्लस एंड f डैश ऑफ a माइनस आपका क्या होगा, सेम होगा। तो LHD RHD आपका इक्वल हो जाने के कारण आपका जो फंक्शन कैपिटल f ऑफ x है वो आपका क्या हो जाता है, डिराइवेबल एट x इक्वल टू a, क्लियर राइट, है ना। हाँ, तो आपको वो वहां पे फिर थ्योरम उस हिसाब से आपको सोच के लगाना होगा। तो यहाँ पे देखना आपको जो दिया गया है, यहाँ पे आपको जो दिया गया है, यहाँ पे तो कोई परेशानी नहीं है, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिराइवेबल है, क्लियर है। अच्छा, आप मेरे को बताएं, अगर हम लोग बात करें ना मॉड एक्स की क्यूब का, तो मॉड एक्स का क्यूब बताएं, इसका ग्राफ हमारा दिखने में कैसा होगा, आपका राइट हैंड साइड में ये तो किसका ग्राफ होगा, बोलना टेल मी गाइस, एक्स क्यूब, और लेफ्ट हैंड साइड में आपका किसका ग्राफ होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपका किसका ग्राफ होगा, बोलना आपका माइनस एक्स क्यूब का, है ना। तो आपको मैंने याद है ना, मैंने बोला था कि अगर आप कंटिन्यूटी एस्टैब्लिश कर सकते हैं टू फाइंड LHD एंड RHD, यू कैन डिफरेंशिएट, आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसका अगर हम 0 पे देखा ना, तो आपका फिर RHD तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर 0, और LHD भी आपका माइनस 3x स्क्वायर एक 0 आपका क्या होगा, 0 ही होगा। मतलब इसका ना यहाँ पे कोई शार्प कॉर्नर नहीं है, चेंज आपका स्मूथ था वहां पे। तो आपका मॉड ऑफ एक्स क्यूब इज गोइंग टू बी आपका डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो सिमिलरली आपका इसके लिए क्रिटिकल जो है, क्रिटिकल आपका x इक्वल टू 3 हो सकता था, बट ये आपका डिराइवेबल ही है ना। दिस इज डिराइवेबल एट आपका क्या बोलना, x इज बिलोंगिंग टू ऑल रियल ओनली, क्योंकि 3 पे भी वो आपका डिराइवेबल ही होगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा, हम लोग क्या बोल दिए अभी, आपका जो फंक्शन f ऑफ x है, तो फंक्शन f ऑफ x आपका x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू आपका मॉड ऑफ x माइनस 3 का क्यूब इंटू आपका मॉड ऑफ आपका क्या है, बोलो गाइस, e पावर x माइनस, है ना। अब आप यहाँ पे बताएं, ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपका क्या है, बोलना इट इज थ्रू आउट आपका क्या है, डिराइवेबल है। इस फंक्शन के लिए देखना आपका कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, बोलना टेल मी गाइस, आपका x इक्वल टू 0 पे हमारा प्रॉब्लम हो सकता है ना, क्योंकि e पावर x का फंक्शन आपका कैसे जाता है, ऐसे e पावर x माइनस 1 विल बी आपका 1 यूनिट डाउन, और आपका फिर क्या होगा, बोलना टेल मी गाइस, e पावर x माइनस 1 का मॉड है, तो आपका ये पार्ट जो ओरिजिन से जा रहा था ऐसे ही जाएगा, और ये पार्ट आपका कैसे रहेगा, ऐसे। दिस लाइन इज आपका क्या, y इज इक्वल टू 1, फंक्शन का आपका x इक्वल टू 0 पे देयर इज गोना बी अ शार्प कॉर्नर। तो ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा कहाँ पे, बोलना
दिस फंक्शन इज गोना बी आपका नॉन डिफरेंशिएबल एट आपका कहां पे, x इक्वल टू कहां पे बोलना, आपका 0। करेक्ट राइट। अब आप देखना, हम आपको बोल रहे हैं कि इसको आप एक फंक्शन पकड़ लो। सपोज हमने आपका बोला कि h ऑफ x, तो h ऑफ x इज x इंटू आपका क्या, x माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 3 का क्या क्यूब, और उसको एक फंक्शन पकड़ लो g ऑफ x, जो कि आपका क्या है, मॉड ऑफ आपका e पावर x माइनस 1, है ना। गॉट इट राइट। तो आप एक चीज देखना, ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन तो आपका थ्रू आउट आपका क्या है बोलना, डिराइवेबल। तो इट इज गोना बी डिराइवेबल एट x इक्वल टू क्या, 0। एंड इसके लिए आपका देखना h ऑफ 0 भी आपका क्या है, आपका 0 है। आपका मॉड ऑफ e पावर x माइनस 1 में आपका डिराइवेबिलिटी का प्रॉब्लम था, बट इट वाज कंटीन्यूअस एट आपका क्या, x इक्वल टू आपका 0। तो हमने जो आपका थ्योरम देखा, वहां से हम लोग क्या देख सकते हैं, therefore द फंक्शन fx जो होगा, फंक्शन fx भी आपका क्या होगा, डिराइवेबल ही होगा एट x इक्वल टू 0, यानी कि fx का नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिराइवेबिलिटी 0। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल में हम आपको बोल रहे हैं कि लेट y इज इक्वल टू fx, let y is equal to fx, let y is equal to fx be a function which is discontinuous, which is discontinuous for exactly, which is discontinuous for exactly 3 values of x, which is discontinuous for exactly 3 values of x, but defined for all x belonging to real, but defined for all x belonging to real। ठीक है, आपको बोल रहे हैं कि let y equal to gx, let y is equal to gx, let y is equal to gx is another differentiable function, is another differentiable function such that y is equal to fx into gx, such that y is equal to fx into gx is continuous for all x belonging to real, is continuous for all x belonging to real। तो आपको बोल रहे हैं then the minimum number of roots, then the minimum number of roots of the equation, then the minimum number of roots of the equation gx into g dash x is equal to 0, then the minimum number of roots of the equation gx into g dash x is equal to 0। बहुत बढ़िया। आई थिंक इससे आसान सवाल शायद ही कुछ हो सकता है। तो आपका यहाँ पे देखिएगा fx इंटू जी एक्स आपका क्या है बोलना, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स रियल, है ना। और ये आपका y इक्वल टू एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फॉर 3 वैल्यूज ऑफ x। तो 3 वैल्यूज ऑफ x को आप सपोज x1 x2 और क्या ले लीजिए x3, वहां पे आपका फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है बट इज डिफाइंड, है ना। बट आपका ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स रियल। तो इसका ये तो तभी हो पाएगा ना, आपका कंटिन्यूटी तभी होल्ड करेगा जब आपका g ऑफ x1, g ऑफ x2 और g ऑफ x3 आपका तीनों ही क्या होगा, आपका तीनों ही क्या होगा बोलना, आपका 0, है ना। क्योंकि इसका मानिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपका है कुछ 2 और राइट हैंड लिमिट मानिए कि है -2, तो उनको अगर इक्वेट करना है तो दोनों को ही 0 होना पड़ेगा ना। तो आपका 0 होना तभी आपका होगा। तो आपका gx, तो आपका देखना gx इक्वल टू 0, तो हमारे gx इक्वल टू 0 जो आपका है, gx इक्वल टू 0 के आपके देखना मिनिमम कितने रूट्स हैं, मिनिमम कितने रूट्स हैं आपके 3, है ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये अगर आपका gx का आपका जो ग्राफ होगा,
gx का ग्राफ आपका अभी तो हमारा वो मीन वैल्यू थ्योरम जैसा ही है ना, कि आपका बिटवीन एनी कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, बिटवीन एनी टू रूट्स, बिटवीन आपका एनी टू रूट्स ऑफ आपका gx इक्वल टू 0 देयर विल बी एटलीस्ट वन रूट ऑफ आपका क्या बोलना g डैश x इक्वल टू 0, है ना, बिटवीन एनी टू रूट्स। क्योंकि बिटवीन एनी टू रूट्स एटलीस्ट वन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपका देखिए आपका ऐसा भी हो सकता है, आपका ऐसा भी हो सकता है, आपका ऐसे जाके ऐसे 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 भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे कई जगहों पे आपका एफ डैश क्या हो जाता है बोलना, आपका 0 हो जाता है। बट बिटवीन एनी टू रूट्स आपका क्या होगा बोलना, टेल मी गाइस, देयर इज गोइंग टू एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ आपका क्या g डैश x। तो इसका मतलब देयर इज गोइंग टू एग्जिस्ट x4 बिटवीन x1 एंड x2 जहां पे g डैश ऑफ x4 0 होगा, एंड एटलीस्ट वन x5 बिटवीन x2 एंड x3 जहां पे आपका g डैश x5 क्या होगा, 0 होगा। तो आप लोग मेरे को बताएं, यानी कि आपके इस इक्वेशन के मिनिमम कितने नंबर ऑफ रूट्स हो गए बोलना, आपके 5 हो गए, ठीक है ना, क्योंकि इसके 3 होंगे और इसके 2। आगे बढ़े, है ना, गॉट इट राइट। अच्छा नेक्स्ट आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट आप लोग देखिएगा, आपको बोल रहे हैं कि लेट y is equal to fx be a function defined as fx is equal to be a function defined as fx is equal to x minus 1 into mod of अच्छा यहाँ पे ना मॉड ओपन हुआ है, तो आपको बोल रहे हैं कि देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स, then the number of points where fx is not differentiable, where fx is not differentiable। हुआ, अच्छा ये वाला देखना है, इसको मल्टीप्लाई करो, देखना गाइस, ये तो आपका क्या आएगा x माइनस 1, है ना, इसको आप फैक्टर करने से क्या आएगा x माइनस 1 x माइनस 2। तो आप देखना, कैन आई राइट इट एज आपका मॉड ऑफ x माइनस 1 मॉड ऑफ x माइनस 2, बताओ, गॉट इट राइट। और ये आपका इसको मल्टीप्लाई करने से आपका क्या आएगा x माइनस 1 और मॉड ऑफ x माइनस 1 और आपका क्या मॉड ऑफ x माइनस 1 और मॉड ऑफ x माइनस क्या 3, है ना। अब आप लोग x mod x के बारे में सोचो, x mod x आपको याद है ना, व्हाट वाज x mod x, x mod x आपका क्या होता था, ये तो हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे। x mod x जो था, व्हाट वाज x mod x, x mod x वाज इक्वल टू आपका क्या होता था, इट वाज x स्क्वायर ऐसे, और इधर आपके क्या होते थे, ये आपके क्या होते थे माइनस x। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपका x इक्वल टू 0 पे क्या होता था, डिफरेंशिएबल। ये अगर आपका x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है, तो आप लोग देखना ये फंक्शन एक्चुअली आपका x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, आपका डिफरेंशिएबल,
ये फंक्शन आपका x इक्वल टू 1 पे क्या होगा बोलना, डिफरेंशिएबल होगा। और ये आपका डेफिनेटली आपका नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ पे है, x इक्वल टू 2 पे, और ये नॉट डिफरेंशिएबल आपका कहाँ पे है, x इक्वल टू कहाँ पे बोलना, 3 पे। क्लियर है। अब आपका देखना ये, अब आपको वो चार्ट याद रखने की कोशिश कीजिए। आपका क्या था बोलना, इट वाज डिफरेंशिएबल है तो fx प्लस माइनस gx इज डिफरेंशिएबल, fx इंटू gx, fx बाई gx इज डिफरेंशिएबल। अगर fx डिफरेंशिएबल, gx नॉन डिफरेंशिएबल, तो उसका सम आपका डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल, प्रोडक्ट में भी डिफरेंशिएबल। और fx इंटू gx मतलब fx और gx अगर दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल है, देन उनका सम में भी आपका डिफरेंशिएबल और उनका प्रोडक्ट भी आपका में भी डिफरेंशिएबल है ना। एग्जांपल्स क्या था, जैसे कि अगर हम आपको बोले कि cos, याद है ना सबको, cos mod x प्लस cos mod x प्लस माइनस mod x, तो cos mod x तो cos x ही होता था, तो और प्लस माइनस आपका mod x, तो cos x, ये फंक्शन तो थ्रू आउट डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू क्या, 0। नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल इज डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। तो ये आपका डेफिनेटली क्या होगा बोलना, ये फंक्शंस वर डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल एट आपका क्या, x इक्वल टू 0। क्लियर है। और अगर आपका है क्या कहते हैं, नॉन डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल, इट मे बी, जैसे कि ये केस में है ना, x mod x आपका क्या होगा बोलना, इट विल बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। क्लियर है ना बात समझ में, ठीक है ना। अगर हमने आपको बोला कि डिफरेंशिएबल सॉरी नॉन डिफरेंशिएबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशिएबल, अगर दोनों ही नॉन, तो वो भी मे बी होता है, जैसे कि आपका साइन mod x प्लस mod x एट x इक्वल टू 0 पे, ये तो क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल, है ना, क्योंकि इसका राइट हैंड डिराइवेटिव क्या होता था 2, लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव वाज -2। बट अगर आप साइन mod x माइनस mod x देखोगे, तो ये आपका क्या होता था, इट वाज डिराइवेबल कहां पे, एट x इक्वल टू 0, क्योंकि इसके LHD और RHD दोनों वैल्यूज ही क्या होते थे, 0। ठीक है ना। तो आपका इट मे बी, अगेन अगर आपका नॉन डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल है, वो भी मे बी होता है। फॉर एग्जांपल आपको अगर दिया मैंने mod x इनटू sin mod x, है ना, गॉट इट राइट। तो x ग्रेटर इक्वल टू 0 पे तो क्या होगा, ये x sin x ही होगा, और x लेस देन 0 पे भी आपका -x sin ऑफ -x इज -sin x, तो x sin x ही होगा। x sin x थ्रू आउट है, तो x इज डिफरेंशिएबल, sin x इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल, वो डिफरेंशिएबल ही होगा। क्लियर है। तो आप ये जो फंक्शन है, ये पार्ट आपका डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू 1 पे, बट ये इज नॉट लाइक दिस, है ना, सेम टाइप तो नहीं है मॉड। तो आपका ये जो पार्ट है, दिस इनटू दिस आप चेक करके देखो, वो डेफिनेटली x इक्वल टू 2 पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। ये x इक्वल टू 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और सिमिलरली ये x इक्वल टू 3 पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो x इक्वल टू 2 पे अगर मैंने देखा, तो ये तो आपका नॉन डिफरेंशिएबल, बट x इक्वल टू 2 पे ये डिफरेंशिएबल होगा 2 पे, तो नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और x इक्वल टू 3 पे ये डिफरेंशिएबल होगा, जबकि वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो आपका डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल आपका नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सो देयर आर गोना बी आपका 2 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटीज, एंड द पॉइंट्स आर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू क्या, 3। क्लियर है। आगे बढ़े, लिखना आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखना आप लोग, लेट y इज इक्वल टू fx, let y is equal to fx, let y is equal to fx be discontinuous function for exactly 3 distinct positive values of x. Let y equal to fx, let y equal to fx be a discontinuous function for exactly 3 distinct positive values of x, for exactly 3 distinct positive values of x, and let gx is equal to, and let gx is equal to आपके x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस ऑफ आपका bx प्लस c, x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लिखना, if the function hx is equal to
if the function fx is equal to gx into f of x, if the function hx is equal to gx into f of x is a continuous function, is a continuous function, तो आपको बोल रहे हैं कि then the number of points where y is equal to mod of g of mod x, then the number of points where y is equal to mod of g of mod x is not differentiable, is not differentiable, is not differentiable, is not differentiable. अच्छा, y इक्वल टू एफ एक्स क्या दिया गया था, बोलो y इक्वल टू एफ एक्स क्या दिया था, 3 डिस्टिंक्ट, हाँ 7 इज करेक्ट। आपका y इक्वल टू एफ एक्स के बारे में आपको क्या दिया है, डिसकंटिन्यूअस एट 3 पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, है ना, एंड एच एक्स इज आपका जी एक्स इंटू एफ एक्स इज ऑलवेज क्या दिया था, कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब आपका क्या होगा बोलना, जी एक्स वो सारे जगह पे क्या होना पड़ेगा, 0। तो जी एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर आपका क्या होगा बोलना, x1, x2, x3 आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 एंड दे आर डिस्टिंक्ट आल्सो, है ना। दीज आर कौन से पॉइंट्स बोलना, दीज आर कौन से पॉइंट्स जहां पे, दीज आर कौन से पॉइंट्स जहां पे आपका द फंक्शन, बोलो गाइस, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, है ना। तो आप यहां पे देखिएगा, यानी कि आपका वो तो एक क्यूबिक दिया गया था, क्यूबिक विथ लीडिंग कोएफिशिएंट क्या दिया था, पॉजिटिव। तो इसका मतलब आप लोग मेरे को बताएं, हमारे जो gx जो है गाइस, है ना, हमारे gx का कर्व आपका कैसे जाएगा बोलना, आपका gx का कर्व देखिएगा, इट विल गो लाइक दिस, दिस इज हाउ द ग्राफ ऑफ आपका क्या बोलना, gx लुक्स लाइक, क्लियर है, दिस इज द ग्राफ ऑफ आपका क्या बोलना, gx लुक्स लाइक, क्योंकि gx के आपके क्या होंगे, 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रूट्स होंगे, क्लियर है। तो ये अगर आपके gx के ग्राफ है, तो आप लोग मेरे को बताएं, फिर हमारा g ऑफ, आप जो भी करना चाहते हैं पहले वो कर सकते हैं, इधर यू वांट g ऑफ mod x फर्स्ट, यू डू इट, और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू mod ऑफ gx फर्स्ट, व्हिच वन यू वांट, जो भी आप मर्जी कीजिए, कौन सा करना चाहते हैं। चलिए आपका g ऑफ mod x ही कर लेते हैं, ठीक है ना। आपका g ऑफ mod x आपका क्या होगा, टेल मी गाइस, g ऑफ mod x टाइप ऑफ फंक्शन, हम ऐसे टाइप का फंक्शन आपको याद है ना, दिस वर ऑलवेज इवन, हम इसको कैसे ड्रॉ करते थे, वी यूज्ड टू ड्रॉ इट टू द ऑन और राइट ऑफ वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते थे, और उसी का ही, क्योंकि ये आपका क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी g ऑफ x व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, x ग्रेटर इक्वल टू 0 मतलब ऑन एंड राइट ऑफ y एक्सिस, एंड इट इज g ऑफ माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, g ऑफ माइनस x इज रिफ्लेक्शन अबाउट क्या, इट इज रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, है ना। सो इट इज रिफ्लेक्शन अबाउट आपका क्या है, y एक्सिस। तो इसका ग्राफ आपका देखिएगा कैसा दिखेगा, ऐसे, है ना। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ आपका क्या, g ऑफ हमारे mod x, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आप लोग फिर मेरे को बताएं, हमारा फिर उसके बाद क्या दिया था, आई थिंक mod ऑफ g ऑफ कुछ mod x दिया था ना मैंने, हाँ। तो इसका मॉड भी देने का मतलब हमारे अभी आपके क्या होंगे बोलना,
आपके जो जो पार्ट आपके फंक्शन के नीचे थे, वो सारे पार्ट अभी आपका कहां जाएगा बोलना, टेल मी गाइस, वो सारे पार्ट अभी आपका कहां जाएगा, बोलो ऊपर, है ना, वो सारे आपके कहां जाएंगे बोलना, ऊपर, गॉट इट राइट, वो सारे आपके कहां जाएंगे, ऊपर। तो ये दिखने में कैसा होगा, ऐसे ऊपर जाएगा ये, है ना, फिर आपका देखना ऐसे जाएगा, फिर कुछ ऐसे आएगा, और फिर हमारा कुछ ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, है ना, गॉट इट राइट। ये भी आपका क्या है बोलना, दिस फंक्शन इज ऑल्सो आपका इवन है ना असल में। तो आप ऐसे टाइप का कुछ दिखेगा, गॉट इट राइट। तो इसकी अगर हम बात करें कि इसका नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, तो आप बस इसमें कॉर्नर्स ढूंढ दीजिए। तो कॉर्नर्स आपके कितने हैं इसमें, आपका 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कितने होंगे, 7। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है लिमिट x is tending towards 0, आपको बोला है 1 माइनस cos पाई into 1 प्लस cos 2x, है ना, डिवाइडेड बाई x पावर 4, आपको ये लिमिट निकालने दिए हैं, आप स्टैंडर्ड लिमिट आपका क्या था, व्हाट वाज द स्टैंडर्ड लिमिट बोलो भाई, x is tending towards 0 1 माइनस बोलो आपका cos x बाय x स्क्वायर, सो दैट वाज इक्वल टू आपका क्या होता था, हाफ। तो आप यहाँ पे देखना, तो cos का आर्ग्यूमेंट आपका क्या है बोलना, 0 जाना मांगता है, आपका cos का जो आर्ग्यूमेंट है वो आपका कहाँ जाना मांगता है बोलना, 0। अब आप ही लोग मेरे को बताएं, ये जो है ना आपका, ये जो है ये आपका कहां जा रहा है, कॉस का आर्ग्यूमेंट कहां जा रहा है, कॉस का आर्ग्यूमेंट आपका कहां जा रहा है बोलना, नो इट्स नॉट गोइंग टू 0, आर्ग्यूमेंट 0 जाना चाहिए, कॉस वैल्यू नहीं, कॉस वैल्यू तो वैसे भी 0 नहीं जाएगा, कॉस वैल्यू तो 1 जा रहा है। तो आपका ये आपका कहां जा रहा है बोलना, दिस इज गोइंग टुवर्ड्स आपका कहां, आपका 2 पाई, बट डू यू वांट द आर्ग्यूमेंट टू गो टू 2 पाई, नो, आर्ग्यूमेंट 0 जाना चाहिए। तो हम इसको क्या लिखेंगे बोलना, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स क्या, 0, और आपका यहाँ पे इसको तो हम देखना 1 माइनस कॉस ऑफ, आई कैन राइट इट एज आपका 2 पाई माइनस ऑफ आपका पाई इंटू 1 प्लस कॉस 2x, ऐसे लिख पाएंगे ना, क्योंकि कॉस ऑफ आपका 2 पाई माइनस थीटा तो क्या होता है, कॉस थीटा, इन विच क्वाड्रेंट, आपका फोर्थ, है ना। तो आप लोग मेरे को बताएं, आपका लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, लिमिट x इज 1 माइनस cos x, 1 माइनस, अभी आपका इसका आर्ग्यूमेंट आप खुश हो गए क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट cos का आर्ग्यूमेंट कहां जा रहा था, 0, सो यू कैन रिप्लेस दिस आर्ग्यूमेंट बाय आपका क्या,
एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इसका स्क्वायर आपका क्या होगा बोलना, टेल मी गाइस, इसका स्क्वायर आपका क्या होगा, बोलो गाइस, इसका स्क्वायर कर दो। तो आप हम इसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं, एक तो आपका देखना इसको स्क्वायर करने से पाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और आपका क्या आ गया बोलना, 2 माइनस ऑफ, बोलो आपका 1 प्लस कॉस 2x का क्या स्क्वायर बाय आपका क्या x पावर 4 आ गया, है ना। तो आप लोग मेरे को बताएं आपका लिमिट फिर x इज टेंडिंग टुवर्ड 0, आपका पाई स्क्वायर आ गया, और हम इसको क्या लिख पाएंगे, 1 माइनस कॉस 2x बाय आपका x स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। आपको याद है ना स्टैंडर्ड लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0, 1 माइनस कॉस mx बाय x स्क्वायर, ये आपका क्या होता था, दिस वाज आपका m स्क्वायर बाय आपका 2, तो ये आपका कहां पे चला जाएगा, दिस विल गो टू 2 स्क्वायर बाय 2, 2 स्क्वायर बाय 2 मतलब आपका कितना आ गया, हाँ आपका ये 2, अच्छा इट वेंट टू एक्चुअली सॉरी, इट वेंट टू आपका आई थिंक मैंने एक 2 मिस किया है, इट वेंट टू एक्स स्क्वायर बाय 2 ना, तो इट विल गो टू आपका s का स्क्वायर बाय नीचे क्या रहेगा 2, है ना। तो आपका यहाँ पे बाय 2 हो गया, तो आपका कितना आ गया बोलना, आपका पाई स्क्वायर, और वहां पे आपका 2 स्क्वायर बाय आपका क्या है 2 है, तो एक 2 कटेगा, आंसर आपका क्या है बोलना 2 बाई स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आप लोग, लिखना let f mapping from R to R, let f mapping from R to R be a function defined by fx is equal to x power 3 minus 2x square plus ax plus 5 plus 3 sin x plus 4 cos x, 3 sin x plus of 4 cos x, 3 sin x plus of 4 cos x। आपको बोला है if fx is a bijective function, if fx is a bijective function, तो बोला है then the least integral value of a, then the least integral value of a, then the least integral value of a, then the least integral value of a करेक्ट। अच्छा आप यहाँ पे देखिएगा आपका f डैश x जो है, ये व्हाट इज f डैश x का। अच्छा सबसे पहले देखना आपका जो रेंज है, रेंज आपका रियल नंबर्स तो चला ही जाएगा, रेंज आपका सारे रियल आपका कैसे हो जाएगा बोलना, क्योंकि ये जो है ये पार्ट तो आपका क्या है क्यूबिक है,
क्यूबिक आपका कहां से कहां रेंज करेगा, इट विल रेंज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक, इंफिनिटी, कोई दिक्कत नहीं है। x जब माइनस इंफिनिटी जाएगा तो आपका वो पार्ट आपका माइनस इंफिनिटी जाएगा, x जब पॉजिटिव इंफिनिटी जाएगा तो वो पॉजिटिव इंफिनिटी जाएगा। और आपका 3 sin x प्लस 4 cos x है, ये आपका किस इंटरवल में बिलोंग करेगा बोलना, -5 से लेके कहां के बीच में, आपका 5 के बीच में। अंडरस्टूड राइट। तो आपका देखना है, यानी कि आपका जो रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स होगा वो तो आपके ऑल रियल नंबर्स ही हो गए, तो रेंज इज आपका सेम एज कोडोमेन, तो आपका वो तो फंक्शन डेफिनेटली क्या हो गया बोलना, ऑन टू। अब आपको चेक क्या करना है, फंक्शन इज वेदर 1 1 और नॉट। तो 1 1 होने के लिए आपका फंक्शन यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो आपका क्यूबिक मतलब ये तो ऐसे एक्स माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी पे, तो आपका ऐसे जाएगा क्यूबिक का, जैसे फंक्शन हमने ड्रॉ किया था। तो आपका क्योंकि फंक्शन को 1 1 भी होना है, तो आपका फंक्शन मस्ट भी आपका क्या होना चाहिए बोलना, इट मस्ट बी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, है ना, क्योंकि वो आपका अगर कहीं पे इंक्रीज करके ऐसे अगर आपका डिक्रीज कर गया तो वहां पे आपका फंक्शन और 1 1 नहीं रहेगा, फंक्शन मिनी 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा आपका एफ डैश एक्स जो होगा, एफ डैश एक्स आपका कितना है, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए, है ना, गॉट इट राइट। और आपका कितना आ गया बोलना, प्लस 3 cos x प्लस 3 cos x और माइनस 4 क्या, sin x, है ना, बात समझ, ठीक है ना। अब आपका देखना होना क्या है बोलना, ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी मस्ट बी आपका क्या होना चाहिए, बोलो गाइस, इट मस्ट बी आपका ग्रेटर देन 0। इट कैन बी इक्वल टू 0, बट इक्वल टू 0 एक डिस्क्रीट पॉइंट पे ही बस हो सकता है, तो भी आपका वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है। तो आप देखिएगा, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू आपका क्या है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल। अब फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल, इस पार्ट का अगेन रेंज आपका किधर से किधर होगा, -5 से लेके क्या बोलना, आपका 5। तो आप एक चीज सोचो, ये जब मिनिमम होगा, ये मिनिमम कब होगा, जब -5, तब भी इट मस्ट बी पॉजिटिव। तो आपको फिर क्या होना चाहिए बोलना, आपका 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a, और जब ये लीस्ट है दैट इज आपका कहां पे, -5, दैट मस्ट बी आपका क्या बोलना, पॉजिटिव। ये आपका क्या होना चाहिए बोलना, आपका पॉजिटिव। आपका देखना ये क्वाड्रेटिक फंक्शन आपका पॉजिटिव थ्रू आउट कब रहता है, जब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव एंड डी क्या नेगेटिव, लीडिंग कोएफिशिएंट तो वैसे भी पॉजिटिव है, और आपका डी, इसका डिस्क्रिमिनेंट मस्ट भी आपका क्या बोलना, लेस देन 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपका 16 माइनस ऑफ आपका 4 इंटू आपका 3 इंटू आपका क्या है a माइनस 5, है ना, ये आपका क्या आ गया बोलना, लेस देन 0। तो आप यहां से देखिएगा, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू आपका a माइनस 5 इस आपका क्या आ गया बोलना, आपका ग्रेटर देन 16 आ गया। तो आपका ये इसको कैसे काटेगा बोलना, आपका 4 से तो 4/3, तो आई थिंक a माइनस 5 इज ग्रेटर देन आपका 4/3 आ गया। तो आपका a क्या आ गया बोलना, ग्रेटर देन 19/3 आ गया, है ना। तो आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल या लीस्ट इंटीग्रल व्हाटएवर, तो आपका आंसर क्या होगा बोलना, 7। क्लियर राइट, आ गया ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, लिखना आप लोग, आपको बोल रहे हैं कि इफ द लाइंस x minus 2/3, if the lines x minus 2/3 is equal to y minus 4/1, y minus 4/1 is equal to z minus 1 by k, and x minus 4/1 comma, sorry not comma, equal to y minus 2/3 is equal to z minus 1/4 is equal to z minus 1/4 be intersecting lines, then the length of the perpendicular, drawn from the point of intersection, to the plane 2x minus 2y plus z plus 4 is equal to 0. Then the length of the perpendicular drawn from the point of intersection to the plane
ठीक है। अच्छा, आप एक चीज देखो गाइस, ऑब्वियसली ये जो हमारे लाइंस जो है, ये लाइंस तो हमारे डेफिनेटली क्या है बोलना, द लाइंस आर आपका क्या, आपका क्या है बोलना, द लाइंस आर, हाँ इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग क्यों, क्योंकि दिया है। तो लाइंस अगर आपके इंटरसेक्टिंग है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे लाइंस, सॉरी, आपके लाइंस आर ऑब्वियसली कोप्लेनार। लाइंस आपके क्या होंगे, आपके कोप्लेनार होंगे। तो लाइंस अगर आपके कोप्लेनार है, आप मेरे को बताएं तो आपका जो पहला लाइन है, पहले लाइन के ऊपर आपका कौन सा पॉइंट लाई करता है बोलना, टेल मी गाइस, 2, 4 और 1। दूसरे लाइन के ऊपर कौन से पॉइंट लाई करता है आपका बोलना, 4, 2, 1, है ना। पहला लाइन इज पैरेलल टू आपके विच वेक्टर, पैरेलल लाइन, पहला लाइन इज आपका बोलो 3, 3, 1 और आपका के, और आपका जो दूसरा लाइन है वो आपका पैरेलल टू कौन सा वेक्टर है, 1, 3 एंड क्या 4। तो आप देखिएगा गाइस, आपका ये वेक्टर और इनको ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा, इनको ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा, ये तीन वेक्टर ऑब्वियसली आपके क्या हो जाएंगे, कोप्लेनार होगा, है ना। कोप्लेनार होगा ना, सेम प्लेन पे लाई करेगा ना। आपके ये जिसका पैरेलल है, ये जिसका पैरेलल है, और ये वाला वेक्टर, इनको ज्वाइन करने वाला जो, इनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर आपका कौन सा वेक्टर होगा बोलना गाइस, इट इज गोइंग टू बी 2, फिर -2 और क्या 0। ये वेक्टर्स आपके क्या होंगे, कोप्लेनार। तो ये अगर आपके कोप्लेनार हो गए तो आपका ऑब्वियसली, आपको अभी मैंने तो सिखाया था, आपका क्या होता है बोलना, उसका बॉक्स तो आपका क्या होगा, बॉक्स एबीसी विल बी आपका क्या 0। तो आपका बॉक्स आपका क्या होगा बोलना, टेल मी गाइस, आपका 3 बोलो, 3, 1 के, और आपका क्या क्या था, एक 1, 3, 4, और इनको ज्वाइन करने वाला, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला आपका क्या आ गया, 2, -2, 0। तो आपका ये तो क्या आ जाएगा 0, है ना। ये सॉल्व, अंडरस्टूड राइट। बॉक्स एबीसी मतलब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू का मॉड, तो मॉड 0 मतलब ये तो एनीवेज 0 ही होगा। ये 0 करके आप सॉल्व करके मेरे को बताएं आपका के का वैल्यू कितना आ जा रहा है, इसको सॉल्व करके मेरे को बताएं आपका के का वैल्यू कितना आ रहा है, डू इट फास्ट। हाँ, के नहीं निकालोगे तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, अबे बोल क्या रहा है, के बिना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेगा। মানে হ্যাঁ, মানে তুমি ওটাকে মানে হিট এন্ড ট্রায়াল দিয়ে করতে পারো, হিট এন্ড ট্রায়াল, হ্যাঁ হ্যাঁ মানে কি, তো না एक्चुअली তোমার এটাই তোমার কথা আসছে, इज इक्वल टू लैम्डा लीजिए और इसको आप इसको इक्वल टू म्यू लिए, तो x करने से आपका कितना आ रहा है, 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू म्यू प्लस 4, और दूसरा वाला हाँ इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 2। तो आपका यहां से आप क्या बोल रहे हैं, लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एंड बोथ आर इक्वल टू 1। हाँ हाँ, मतलब हीट ट्रायल हो रहा है थोड़ा, ठीक है। तो आपका यहां से हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो आपका वहां से भी आप कर सकते हो, वरना आइडियली यू शुड फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू आपका आ जाएगा 4, है ना, डिटर्मिनेंट 0 करने से। अच्छा, और आप लोग देखना आपका फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, इसको तो आपका म्यू अगर 1 है तो आई थिंक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपना क्या आ गया बोलना, आपका 5, 5, आपका 5, है ना। तो यहां से फिर आपका ये प्लेन के आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा बोलना, आपका 3 आ जाएगा, देखिए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए आपको कुछ करना नहीं था, देखना मैंने एक cos 9 से डिवाइड किया, तो आपका ये क्या हो जाएगा बता। गलत था सवाल। हाँ नहीं सवाल गलत है, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, मैं देखने में गलत। तो आप cos 9 से डिवाइड कीजिए, तो cos 9 से डिवाइड करने से ये क्या होगा 4 cos क्यूब माइनस 3 cos, तो आपका वो क्या होगा बोलना cos 3 थीटा ना, तो क्या होगा cos 27 है ना। फिर आप लोग ना cos एक 27 से डिवाइड कीजिए, तो आपका ये क्या होगा 4 cos क्यूब माइनस 3 cos, तो आपका ये कितना आ जा रहा है cos 3 थीटा, दैट इज cos 81, और आपका tan 9, tan 9 को आप लोग क्या लिख पाओगे sin 9 बाय cos 9 है ना। तो आपका आई थिंक cos 9 कट गया, cos 27 कट गया, sin 9 इज cos 81। Okay, I think we can stop. Tata, bye bye.